ओहो मम्मी जी, अभी से कितनी ठंड पड़ रही है। आपकी साइड ज्यादा ही ठंड है। देवरानी जी, शादी में तो आप लहंगे के साथ ना शॉल लिए थी ना जैकेट, तब तो ठंड नहीं लग रही थी आपको मलाई मार के। अरे दीदी, शादी में तो फोटो के लिए करना पड़ता है। जेठ जी तो कह रहे थे आपकी खुद की शादी कोहरे में हुई थी। अरे बाबा, इसकी शादी की तो पूछो ही मत। इतना कोहरा और इतनी ठंड थी कि सब लोग हवन की आग में ही घुसे जा रहे थे। इनके फेरे लेने तक की जगह नहीं थी। फिर भी दीदी, आपने तो शॉल जैकेट नहीं पहनी थी। वैसे तुमने ससुराल आते ही अपनी जेठानी की बराबरी करनी शुरू कर दी देवरानी जी, मलाई मार के। अरे नहीं नहीं, मैं तो आपकी भरपूर इज्जत करती हूँ। अरे क्या तीखे तीखे बाण चला रही हो, सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला मुझे तो यहाँ। अम्मा जी, अब तो ये दोनों ही मिलकर संभाले किचन, मैं तो आपकी तरह ही कंबल में बैठूंगी। अरे ठीक है बहू, तुझे कम से कम बैठने को तो मिल रहा है, मुझे तो आराम ही नहीं था, भले ही 3 बहुएं थी मेरे घर में। अम्मा जी, आपको ना बस मेरी बुराई करने का बहाना चाहिए। अरे बस कर जा, सुबह सुबह भगवान का नाम जप ले थोड़ा। हाँ अम्मा जी। मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनाओ? नाश्ते में बेटा आज दलिया बना ले। ठीक है मम्मी जी। पूजा किचन में जाती है और दलिया बनाने की तैयारी करने लगती है। मम्मी जी, आप लोग नमक वाला दलिया खाना पसंद करोगे या मीठा वाला? अरे तुम अभी से नाश्ते की तैयारी क्यों कर रही हो? अभी तो खाने की तैयारी करो ना। दीदी, अभी तो सुबह का टाइम है, नाश्ता ही तो बनेगा ना। नहीं नहीं, यहाँ पहले नाश्ता नहीं बनता। आपको परंपरा के बारे में किसी ने बताया नहीं देवरानी जी? कौन सी परंपरा दीदी? मुझे कुछ नहीं पता। अरे आपका घर हमारे गांव से इतना भी दूर नहीं है, फिर भी आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अब आप गोल गोल जलेबी की तरह बातें क्यों घुमा रही है? मुझे बताइए ना, बात क्या है? बात कुछ खास नहीं है, बस इतनी सी है कि हमारे यहाँ सुबह के टाइम खाना बनता है। रोटी सब्जी रायता पापड़ या जो भी मानो। और शाम को? शाम को बनता है नाश्ता, हल्का खाना, दलिया खिचड़ी। दीदी, ये क्या बात हुई? शाम को खाना नहीं खाते आप लोग? अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी आदत हो जाएगी मलाई मार के। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन ये आप बात बात पर मलाई क्यों मार रही है? अरे ये बहुत पुरानी आदत है मेरी दादाजी की चाय की दुकान थी ना, तो वहां पर ग्राहकों के साथ मैंने भी बोलना सीख लिया मलाई मार के। अच्छा, ये बात है। आप शादी हो गई, घर छूट गया, दुकान छूट गई, लेकिन मेरी आदत नहीं गई मलाई मार के। ओ, अब समझी मैं, मलाई मार के। अरे बस बस, जिठानी हूँ तुम्हारी, ज्यादा हंसो मत मलाई मार के। तो मैं खाना बना देती हूँ। पूजा खाना बनाती है और सभी लोग सुबह में ही दोपहर का खाना खाते हैं। मम्मी जी, खाना बच जाएगा तो शाम को खा लेंगे। अरे नहीं बहू, एक टाइम का खाना हम एक टाइम ही खाते हैं, कल से उतना ही बनाना। तो मम्मी जी, इस बचे हुए खाने का क्या करूं? अरे ये कुछ ज्यादा नहीं है, अम्मा जी अभी सब खा लेंगे। हाँ बहू, रख दे तू यहाँ। ये भी ठीक है, तो शाम को दलिया बनाएंगे हम। हाँ बहू, सही समझी। शाम को पूजा सबके लिए हल्का दलिया बना देती है और खुद भी वही खाकर सोने जाती है। अमर जी, अमर जी। क्या हुआ? सो क्यों नहीं रही हो तुम? वो क्या है ना, मुझे खाली पेट सोने की प्रैक्टिस नहीं है। अरे तो तुमने शाम को नाश्ता नहीं किया क्या? नाश्ते से किसका पेट भरता है? मेरा तो नहीं भरता। अरे यार, तो अभी कुछ दिनों में आदत हो जाएगी तुम्हें भी। हे भगवान, आप चाहते मैं भूखे पेट सो जाऊं? रात भर चूहे कब्बड़ी कर देंगे मेरे पेट में। अरे यार, तो बताओ मैं क्या करूं? कुछ बना लूं क्या खाने के लिए? अरे नहीं नहीं, हमारी परंपरा किसी ने नहीं तोड़ी, तुम भी मत तोड़ो, मम्मी और दादी बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, सो जाती हूँ ऐसे ही। पूजा करवटें बदल बदल कर किसी तरह सोने की कोशिश करती, लेकिन उसे नींद नहीं आती। ये तो कैसे खर्राटे भरकर सो रहा है, या मेरी हालत खराब हो रही है। पूजा कमरे से निकलकर किचन में आती है और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। चाची, क्या ढूंढ रही हो? हे चिंटू, तू इतनी रात में जाग रहा है? डर नहीं लगता क्या? मैं तो आइसक्रीम खाने आया था फ्रिज से, लेकिन आप क्यों जाग रही हो? आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, लेकिन कितनी गलत बात है, तुम छिप छिप कर आइसक्रीम खाते हो। जल्दी जाओ, जाकर सो जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारी मम्मा को बता दूंगी। अरे चाची, मम्मा को मत बताना, मैं जा रहा हूँ। चिंटू अपने कमरे में चला जाता है और पूजा आइसक्रीम निकालकर खाने लगती है। चलो, कुछ तो खाने को मिल गया, लेकिन ये शाम के खाने का कुछ तो करना पड़ेगा। पूजा आइसक्रीम खाकर सोने चली जाती है और सुबह अपनी दादी सास के पास आती है। दादी जी, ये परंपरा कौन सी है? कौन सी परंपरा? अरे वही जिसमें इस गांव के लोग शाम को खाना नहीं बनाते। अरे बेटा, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, मेरी सास भी मानती थी। आपकी भी सास मानती थी? तब तो बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन क्यों?
अरे बेटा, जैसे दिन है रात है वैसे परंपरा है, अब इसमें क्यों ये कोई सवाल नहीं हुआ। लेकिन पूजा आगे कुछ कहती उससे पहले ही गायत्री बाहर से चिल्लाते हुए घर में आती है। लगता है पड़ोस की औरतों से फिर झगड़ा हो गया मम्मी जी का मलाई मार के। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतने गुस्से में क्यों है? अरे अपने आप को कहीं की रानी महारानी समझती है क्या ये? अरे मम्मी जी, कितनी बार तो कहा है आपसे, क्यों आप उनके ही पास बैठने जाती है मलाई मार के? अरे मेरे मन में तो स्नेह भाव होता है इसलिए चली जाती हूँ, लेकिन उनके भाव तो सातवें आसमान पर होते हैं। मम्मी जी, आज के टाइम में भी कौन ही बाहर बैठता है 4 लोगों में? बहू मेरा तो मन नहीं लगता घर में। मन लगाने के लिए ये ना। यह क्या फोन? फोन नहीं, पूरी दुनिया है मम्मी जी इसमें। पूरी दुनिया? हाँ मम्मी जी, ये देखो सोशल मीडिया ऐप, इस पर टाइम पास करो आप, बाहर जाना ही क्यों है? अरे वाह बहू, मुझे भी सिखा देना फिर तो। हाँ मम्मी जी, लीजिए। ये तो बहुत बढ़िया चीज है बहू, 4 लोगों में बैठो तो 4 तरह के कलेश अलग होते हैं। तभी तो मम्मी जी, आप ये चलाइए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अभी तक तो चिंटू के फोन चलाने से परेशान थी मैं, अब तुमने इन्हें भी फोन पकड़ा दिया मलाई मार के। अरे मम्मी जी तो बड़ी हैं, ज्यादा नहीं चलाएंगी फोन। ठीक है, चलो अब किचन में मलाई मार के। पूजा और निशा खाना बनाकर रख देती है और दोपहर तक सारा खाना खत्म भी हो जाता है। मम्मी मम्मी। अरे क्या हुआ, क्यों पहाड़ सिर पर उठा रखा है तूने मलाई मार के? मम्मी चोरी हो गई। क्या चोरी हो गया मलाई मार के? मेरी आइसक्रीम खत्म हो गई, देखो खाली डिब्बा है। चिंटू, तुम ही तो उठे थे ना कल रात में, मैंने देखा था तुमने खाई थी। अरे मैंने तो 2 चम्मच। अच्छा जी, पूरी आइसक्रीम खुद खा ली और अब किसी चोर पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं दादी, सच में। इसीलिए तेरे दांतों में दर्द होता है ना, तू छिप छिप कर आइसक्रीम खाता है मलाई मार के। आज से ये सब बंद। अरे मम्मी अरे कोई परवाह नहीं, अपनी मम्मी की बात सुन ले अब। बच्चा हूँ इसलिए सब लोग मुझ पर चिल्लाते हैं। चिंटू अपने कमरे में चला जाता है और पूजा राहत की सांस लेती है। उफ, बच गई आज तो, लेकिन आज रात खाने के लिए कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। बहू तू क्या सोचने लगी? वो मम्मी जी, मैं सोच रही थी आज शाम को छोले भटूरे बना लेते। बहू हल्का हल्का सोच, अगर शाम को कुछ बनाना है तो नाश्ते में बना ले खिचड़ी। मम्मी जी, रोटी भी नहीं बना सकते क्या? नहीं बहू, परंपरा परंपरा होती है। ठीक है। शाम को पूजा खिचड़ी बनाती है और थोड़ी देर बाद घर के बाहर जाने लगती है। आप कहाँ चली देवरानी जी मलाई मार के? अरे कहीं नहीं, वो गरम मसाला खत्म हो गया ना तो वही लेने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। और सुनो, लाल मिर्च भी ले आना। जी, लेकर आऊंगी। पूजा बाहर किराने की दुकान पर आ जाती है और काका से चिप्स बिस्किट के पैकेट लेने लगती है। क्या बात है बहू, घर में कुछ प्रोग्राम है क्या? इतने चिप्स के पैकेट? कम है ना काका, 4 और दे दो। ले लो ले लो। काका आप तो बहुत पुराने हो, आपको तो पता ही होगा इस गांव में रात में खाना ना बनाने की परंपरा क्या है। हाँ बहू, पता तो है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि हम रात में खाना क्यों नहीं बना सकते। मैं बताता हूँ। वो क्या है ना, पहले के जमाने में लाइट नहीं थी, खेत भी दूर दूर थे, इसलिए हम दिन में ही ताजी सब्जियां तोड़ कर लाते थे और खाना बनाते थे। फिर शाम को दोबारा जा नहीं पाते थे, इसलिए शाम का खाना बनता नहीं था। अरे तो ये परंपरा कैसे शुरू हुई फिर? अरे बेटा, परंपरा तो परंपरा है, इसे बदल नहीं सकते। अच्छा ठीक है। पूजा सामान लेकर घर आ जाती है और रात का नाश्ता कर सभी लोग सोने चले जाते हैं। बिना ढंग से खाना खाए मेरा तो पेट ही नहीं भरता। क्या बड़बड़ाती रहती हो, सो जाओ ना यार। कुछ नहीं, आपने तो भूखा रखने के लिए ही शादी की है ना मुझसे। अरे यार, मुझे सोने तो प्लीज। परंपरा है, कुछ दिन में आदत हो जाएगी तुम्हें। पूजा बिस्तर से उठकर बाहर आ जाती है और छत पर जाकर चुपचाप चिप्स के पैकेट खोलकर खाने लगती है। लगता है आज मैंने छत का दरवाजा बंद नहीं किया। ऐसा लग रहा है मुझे तो साल में 6 महीने ससुराल छोड़ के मायके ही रहना पड़ेगा। यहाँ भूखे रह रहकर तो मेरा वजन ही घट जाएगा। बुढ़ापे में कुछ याद ही नहीं रहता। एक काम करती हूँ, जाकर देख लेती हूँ बांधा कि नहीं। गायत्री छत का दरवाजा देखने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। ला, अगर मैं ध्यान न रखूं तो कोई और ध्यान रखता ही नहीं, सब काम मैं ही करूँ बस। कहते हुए गायत्री छत का दरवाजा बंद कर देती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इधर पूजा अपनी पेट पूजा करके नीचे आने के लिए दरवाजा खोलती है। हैं? इसे किसने बंद कर दिया? सब लोग तो सो रहे थे। हे भगवान, अब क्या करूं? अमर जी को फोन लगाती हूँ। पूजा अमर को फोन लगाती है। अरे पूजा, देखो ना कौन फोन कर रहा है। पूजा पूजा।
अमर फोन उठाता है और पूजा से बात करता है। तुम मुझे घर में ही रहकर फोन कर रही हो, क्यों? अरे मैं छत पर बंद हो गई हूँ। छत पर क्या करने गई थी तुम? अरे मैं नींद में आ गई थी चलते चलते, पता नहीं किसने दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा आ रहा हूँ। अमर छत का दरवाजा खोलकर पूजा को नीचे लाता है। तुम भी ना क्या क्या करती हो, आगे से मत जाना छत पर। अब नींद में पता थोड़ी ना चलता है मैं कहाँ गई। ठीक है, तो कल से मैं अपने हाथ में रस्सी से बांध कर रखूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो नया घर है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाओ। पूजा सो जाती है और अगली सुबह उनकी पड़ोसन कुसुम चिल्लाते हुए उनके घर आती है। ये लो अपना कचरा। अरे ये क्या हरकत है, कहाँ का कचरा हमारे घर में डाल रही हो? इतने चिप्स के पैकेट मलाई मार के? तुम्हें लड़ने का कोई बहाना नहीं मिला तो कचरा ही ले आई हमारे घर। ये तो मेरे चिप्स के पैकेट के रैपर है, इनके पास क्या कर रहे हैं? आहा, पुरानी हवेली में लगे मकड़ी के काले जाले में रहने वाली चींटी, मेरा नहीं तुम्हारा कचरा है ये, और तुमने फेंका है अपनी छत से मेरी छत पर। चींटी किसको बोला है? गुलाब जामुन के 10 दिन पुरानी चाशनी में डूबी हुई मक्खी। अरे हमारी छत पर कोई क्यों खाएगा ये सब? अम्मा जी देखो तो अपनी बहू को। कुसुम मैं तो देख रही हूँ, तू शांत होकर जा। आज के बाद कुछ नहीं आएगा तेरी छत पर। आज छोड़ रही हूँ, आज के बाद कुछ ऐसा हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं। अरे जाओ, धमकी किसको देती हूँ, डरती थोड़ी ना हूँ। रामपुर गांव के डकैत की बेटी हूँ मैं। अच्छा जी, अब मुझे डरा रही हो, बिना धुली चावल की खिचड़ी। अम्मा जी इसको यहाँ से भेज दीजिए, नहीं तो मेरे बाबूजी जागृत हो जाएंगे मेरे अंदर। अरे निशा पूजा, तुम दोनों खड़ी खड़ी तमाशे क्या देख रही हो, कुछ करो। अरे हाँ मम्मी जी आप शांत हो जाइए प्लीज। आंटी जी आप अपने घर जाइए और ये कचरा हम साफ कर लेंगे मलाई मार के। ठीक है जा रही हूँ। कुसुम झगड़ा करके अपने घर चली जाती है। पूजा मन ही मन सोचती है, बताओ अब तो चिप्स खाना भी गुनाह है, मुझे कैसे न कैसे करके ये परंपरा का दी एंड करना ही पड़ेगा। देवरानी जी खड़े खड़े सो गई क्या? आपका फोन बज रहा है मलाई मार के। अरे मेरे भाई का फोन। पूजा फोन उठाकर अपने भाई से बात करने लगती है। सुन निशा, चिंटू को रोक देना, छत पर जाकर कुछ खाए नहीं। जी मम्मी जी मैं समझा दूंगी मलाई मार के। हाँ मेरा तो सिर दर्द हो गया है, 1 कप चाय बना दे। एक मेरे लिए भी। जी मैं बना देती हूँ। बात हो गई आपकी मलाई मार के? हाँ मेरे भैया भाभी और छोटी बहन मुझसे मिलने आ रहे हैं और मेला घूमने के लिए 2-3 दिन यहीं रहेंगे। अच्छा ये तो अच्छी बात है। इसमें अच्छा क्या है मम्मी जी, वो लोग एक टाइम भूखे ही रह जाएंगे ना। अरे पर ये तो हमारी परंपरा है, उन्हें एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। मम्मी जी आप कौन से जमाने में अटकी हुई हैं? अरे नहीं बेटा, परंपरा है, जमाने के हिसाब से थोड़ी ना बदलती है। बदलती है मम्मी जी। देवरानी जी अब आप मम्मी जी से बहस करेंगी मलाई मार के? नहीं मैं तो चाय बनाऊंगी। आ जाओ बनाओ। पूजा किचन में आ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अब तो मैं ये परंपरा बदल कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। सबको चाय देने के बाद पूजा घर की बिजली के तार काट देती है। अरे ये लाइट क्यों चली गई? वॉशिंग मशीन में कपड़े अब साफ कैसे होंगे मलाई मार के? जिठानी जी हाथों से, जैसे हमेशा से होते आए। अरे कब से होते आए हैं मलाई मार के? पुराने जमाने से, इस परंपरा की तरह। अरे किसी ने मेरे नकली दांत देखी क्या? अम्मा जी पुराने जमाने के हिसाब से चलिए ना, पहले के लोग कौन सा नकली दांत लगाते थे। अरे लेकिन मैं खाना कैसे खाऊंगी? अरे बहू मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, अब क्या करूं? मम्मी जी इतना क्यों घबरा रही हैं? पहले के जमाने में फोन नहीं होता था, तब भी लोग रहते थे ना। अरे मेरी मोटरसाइकिल चालू ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। क्या आप लोग भी नए जमाने की आदत लगा के बैठे हो? सुनिए आज ना आप बैलगाड़ी से जाइए। क्या बोल रही हो? पुराने जमाने में थोड़ी ना हो, नए जमाने के हिसाब से चलूंगा मैं। क्यों चलेंगे? जब परंपरा उस टाइम की है जब बिजली नहीं थी, सब्जी सही से मिलती नहीं थी, शाम को कोई घर से निकलता नहीं था, तो अब भी वैसे ही चलने में बुराई क्या है? अरे लेकिन समय के साथ बदलना पड़ता है ना, हम पीछे रह जाएंगे ऐसा तो। और क्या कहूँ मम्मी जी, हम पीछे रह जाएंगे नहीं, पीछे रह गए हैं। मतलब ये कि अब तो हम शाम के समय बाहर जाकर सब्जी भी ला सकते हैं, लाइट भी रहती है, सब कुछ सही है, तो अब प्रॉब्लम क्या है रात को भी खाना बनाने में? अरे इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं मलाई मार के। तो अब मारिए मलाई और सोचिए। मम्मी जी बात तो सही है, पहले का जमाना अलग था, अब अलग है। तो पहले की परंपरा तो उस टाइम ही ठीक थी ना मलाई मार के।
वही तो मैं कहना चाहती हूँ, पहले क्या परिस्थिति थी, उसकी वजह से हम क्यों आज भूखे रहे। बात तो सही है, मुझे भी न रात रात में भूख लग जाती है, तो मैं तो मूंगफली चबा लेती थी, लेकिन अब तो मेरे दांत ही नहीं मिल रहे। वैसे तो अम्मा जी मैं भी छुप छुप कर खा लेती थी रात में मठरी। लो कर लो बात। ऐसे तो मैंने खाई थी वो गुलाब जामुन मलाई मार के। इसका मतलब सब मानते हैं कि ये परंपरा नहीं गले की फांस है। चलिए आज के बाद हम इसे नहीं मानेंगे। सही बात है, वैसे भी बहू के मायके से लोग आ रहे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगेगा मेहमानों को भूखा रखे। तो आज से शाम को भी खाना बनेगा और सुबह नाश्ता मलाई मार के। हाँ सही कहा। अब सब राजी है तो मैं क्या ही कहूँ। चलो अच्छा है, तो आज मैं खाने में बनाऊंगी छोले भटूरे। हाँ बहू बना लेना। पूजा परंपरा बदलने से खुश हो जाती है और अब उसके ससुराल में सुबह नाश्ता और शाम को खाना बनने लगता है।